आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ चित्रा। आज लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी गुड़ी पड़वा पर। दोस्तों, गुड़ी ध्वज यानी झंडे को कहा जाता है और पड़वा प्रतिपदा तिथि को। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का कारण इस पर्व से जुड़ी कथाओं से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र रामायण काल में बाली का शासन क्षेत्र हुआ करता था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें रावण की सेना से युद्ध करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। दक्षिण भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के कुशासन से उन्हें अवगत कराते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उनसे मुक्त करवाया। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही वो दिन था। इसी कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। तो आप जाने कि हम उस दिन क्यों झंडा फहराते हैं, विजय पताका क्यों फहराते हैं? क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। इसी दिन शालिवाहन का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को आम के पत्तों की बंधन बार से सजाते हैं। खास तौर पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर बहुत उल्लास होता है। आम के पत्तों की ये बंधनवार लोगों में खुशहाल जीवन की एक उम्मीद जगाती है। अच्छी फसल होने व घर में समृद्धि आने की आशाएं भी लोगों की होती है। गुड़ी पड़वा की गिनती वर्ष के 3 मोहन तारे में होती है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश में बांटा जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी रोटी जिसे पूरन पोली कहते हैं। पचड़ी के बारे में कहा जाता है कि खाली पेट इसके सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं मीठी रोटी भी गुड़, नीम के फल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। इस दिन चूंकि नवरात्र भी आरंभ होते हैं, इसलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जो कि दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन समाप्त होता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई कर रंगोली, बंधनवार आदि से घर के आंगन व द्वार को सजाते हैं। घर के आगे गुड़ी यानी झंडा रखा जाता है। इसी में एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेट कर उसे रखा जाता है। पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस दिन सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, देवी भगवती के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके विचार, आपके फीडबैक, आपके सजेशंस का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। आप हमें बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं। कोई सजेशन, कोई चेंज आप चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो हम उसको आपके समक्ष लेकर आएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पर जा सकते हैं और वहाँ पे आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। चित्रा आपसे लेती है इजाज़त। नमस्कार।